प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्याही के समय तक सीमोन इस्करियोते के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। मैं ईश्वर से आया हूं और ईश्वर के पास जा रहा हूं। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्य के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम आज्ञा गुरुवार का महापर्व मना रहे हैं। इसी दिन यीशु ने पवित्र मिसा बलिदान की स्थापना की, पवित्र याजक पद का स्थापना किया और हमें एक आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो। गौर करने की बात है कि आज के ही दिवस पवित्र मिसा बलिदान की स्थापना हुई, लेकिन हम संत योहान के सुसमाचार पर मनन कर रहे हैं, उस घटना पर मनन कर रहे हैं जिस घटना में पवित्र मिसा बलिदान की स्थापना के बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र मिसा बलिदान की जो स्थापना है उसका उल्लेख संत मत्तई के सुसमाचार में है, संत मार्कुस के सुसमाचार में है और साथ ही साथ संत लूकस के सुसमाचार में है और संत पौलुस के पत्र में, करंती करके पहले पत्र में है, लेकिन संत योहान के पत्र में नहीं है। आज का जो दूसरा पाठ है संत पौलुस का पत्र है करंती कर के नाम पर, और उस पाठ का उल्लेख हम दूसरे पाठ के रूप में करते हैं और मिसा बलिदान की स्थापना के बारे में इस पाठ में हम पढ़ते हैं। अब गौर करने की बात है, आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि संत योहान के सुसमाचार में एक पूरा अध्याय 6 केवल और केवल पवित्र यूक्रिस्ट पर आधारित है। पवित्र यूक्रिस्ट क्या है? मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन देने आया हूं, इसके बारे में एक संपूर्ण वृत्तांत है। लेकिन पवित्र यूक्रिस्ट की जो स्थापना हुई, पवित्र मिसा बलिदान की जो स्थापना हुई, पवित्र क्रिस्त याग की जो स्थापना हुई, उसके बारे में संत योहान किसी भी प्रकार उल्लेख नहीं करते। बाकी सुसमाचार प्रवर्तक मत्तई, मार्कुस और लूकस करते हैं। इसके पीछे का राज क्या है, अर्थ क्या है? देखिए, संत योहान यह सुसमाचार ईस्वी सन 90 में लिख रहे हैं। तब तक तो कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, फैल चुकी थी और लोग जो थे क्रिस्त बलिदान को मना रहे थे, मिसा बलिदान को मना रहे थे। इसीलिए संत योहान ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी कि फिर से एक बार मैं पवित्र मिसा बलिदान की स्थापना के बारे में लिखूं। लेकिन उन्होंने इस विधि के बारे में जिक्र किया। यह विधि है जब यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, जब इस संपूर्ण जगत का निर्माता, इस संपूर्ण जगत का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अपने शिष्यों का पैर धोते हैं। संत योहान अपने समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं
कि पवित्र मिसा बलिदान और साथ ही साथ यह जो पाद प्रक्षालन विधि है, इसमें कोई अंतर हमें नहीं देखना चाहिए, ये एक ही है। पवित्र मिसा बलिदान में हम क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं और इसे ग्रहण करने के बाद हमें सेवा का माध्यम बनना चाहिए। करंती कर के जो पत्र है, करंतियों के नाम, उस पत्र में संत पौलुस लिखते हैं कि पवित्र क्रिस्त शरीर हमारे लिए सजा के माध्यम नहीं बल्कि उद्धार का माध्यम बनना चाहिए। क्योंकि कोरिन्थ एक ऐसा शहर था, नगर था, जहां पर ईसाई लोग अमीर थे, बहुत सारे अमीर ईसाई थे, और साथ ही साथ संपूर्ण रूप से कंगाल और गरीब ईसाई भी थे। वहां पे ऐसी समस्या थी कि उस समय हमें मालूम है कि गिरजाघर नहीं थे, लोग अपने घरों में ही मिसा बलिदान अर्पण करते थे, और एक घर होने के बाद दूसरा घर। लेकिन अमीर जो थे उस समय दबाव डालते थे कलीसिया के अधिकारियों पर कि मिसा बलिदान हमारे ही घरों में होना चाहिए, और उन घरों में भी हम देख सकते हैं एक विभाजन था, अमीर ही आगे रहते थे, गरीब पीछे रहते थे। साथ ही साथ वहां पर गोत्रगमन अथवा इंसेस्ट जैसे पाप का भी प्रचार था। लोग पापमय जीवन जी रहे थे, एक दूसरे की सेवा करने के बजाय विभाजनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे थे, और इस संदर्भ में लिखते हैं कि आपकी सजा का कारण न बने। और इसी अर्थ को आगे ले जाकर इस पाद प्रक्षालन विधि को प्रस्तुत करते हुए संत योहान भी यह संदेश देना चाहते हैं अपने समुदाय को कि क्रिस्त शरीर और रक्त ग्रहण करने के बाद तुम सेवा के माध्यम बनो, सेवा के अभिकारक बनो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस महापर्व को मनाते हुए हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि हम जब इस संस्कार को ग्रहण करते हैं, क्रिस्त शरीर संस्कार को ग्रहण करते हैं, इस संस्कार को ग्रहण करने से पहले पूर्ण तैयारी से क्या हम इस संस्कार को ग्रहण करते हैं? आध्यात्मिक तैयारी, पाप स्वीकार करके, और साथ ही साथ इस संस्कार को ग्रहण करने के बाद क्या हम सेवा के माध्यम बनते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं? क्योंकि आज का जो गुरुवार है, आज्ञा गुरुवार, यह आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। साथ ही साथ आज हम सभी पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आज के ही दिन प्रभु ने पुरोहिताई की भी स्थापना की, और पुरोहिताई का प्रमुख उद्देश्य है सेवा। एक पुरोहित प्रतिक्रिस्त बनकर, इन पर्सोना क्रिस्टी बनकर सेवा करता है, हमारे लिए संस्कार चढ़ाता है, बलि चढ़ाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन हमें यह बात को भी स्मरण दिलाते हैं कि हमें भी हमारे धर्म गुरुओं के साथ सहकार्य करना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस क्रिस्त शरीर और रक्त को ग्रहण करके सेवा का माध्यम बनना चाहिए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।